हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास। आज हम आपको लेसन 4 गृह सज्जा के बारे में बताएंगे। इससे पहले आपको 2 लेसन हम करा चुके हैं। तीसरा लेसन आपका इसमें कटा हुआ है। तो अब ये चौथा लेसन है गृह सज्जा यानी घर की सजावट। मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है। बौद्धिक प्राणी होने के कारण मनुष्य ने सभ्यता संस्कृति का विकास किया है। सभ्यता के विकास के ही अंतर्गत विभिन्न कलाओं का भी विकास किया गया है। मनुष्य स्वभाव से ही कलात्मक रुचि रखता है, अतः वह अपनी प्रत्येक वस्तु व कार्य में सौंदर्य देखना चाहता है। सौंदर्य बोध मनुष्य की स्वाभाविक विशेषता है। इस स्वाभाविक विशेषता के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति अपनी अन्य वस्तुओं के साथ साथ अपने घर को भी सुंदर एवं सुसज्जित देखना चाहता है। इस प्रकार गृह सज्जा का परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए विशेष महत्व है। सामान्य रूप से भारतीय परिवारों में गृह सज्जा का दायित्व गृहिणियों को ही माना जाता है। अतः गृह विज्ञान ने बालिकाओं को गृह सज्जा का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। प्रस्तुत अध्याय में गृह सज्जा के अर्थ, सिद्धांतों, शैलियों, साधनों तथा घर के विभिन्न विभागों की सज्जा का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। तो बच्चों, जो गृह सज्जा है यानी घर की सजावट है, वो प्रत्येक व्यक्ति को अच्छी लगती है, चाहे इसमें गृहिणी हो या घर के अन्य सदस्य हो या आने वाले मेहमान हो। सबसे बड़ी बात ये होती है कि गृह सज्जा यानी घर में अगर घर को अगर अच्छी तरह से व्यवस्थित करके रखते हैं, सजा कर रखते हैं, तो मन भी उसे देखकर एक प्रसन्नता महसूस करता है, उस घर में मन भी लगता है। अगर कहीं पर घर में बुरी तरह से सामान फैला पड़ा है कि कोई व्यक्ति मतलब कोई सामान किधर पड़ा है, कोई किधर पड़ा है, और एक ऐसा लगता है जैसे स्टोर रूम सा, तो वो घर में रहने में भी मन नहीं लगता है या नहीं। तो इसीलिए तो घर को अगर सुंदर तरीके से सजाया जाए, हर सामान अपने स्थान पर रखा जाए, तो जो है बहुत ही सुविधाएं भी होती हैं और अच्छा भी लगता है। तो इसकी परिभाषा क्या है गृह सज्जा का? गृह सज्जा का अर्थ एवं परिभाषा। व्यक्ति एवं परिवार के जीवन में घर का सर्वाधिक महत्व होता है। घर वह स्थान है जहाँ कोई परिवार स्थायी रूप से रहता है, अतः इसे सुसज्जित बनाना मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति में नहीं। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि घर को सुंदर बनाए। वैसे तो आदिम काल से ही व्यक्ति अपने घर को सजाता संवारता रहा है, परंतु वर्तमान युग में जहाँ एक और आर्थिक विकास और शिक्षा का प्रसार हुआ, वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी विकास हुआ। ऐसी स्थिति में व्यक्ति गृह सज्जा की ओर अधिक सजग हुआ और गृह सज्जा का महत्व बढ़ गया तथा उसका क्षेत्र भी व्यापक हो गया। पहले घर की बैठक, ड्राइंग रूम सुसज्जित कर देना पर्याप्त समझा जाता था, परंतु अब पूरे घर को की सज्जा का ध्यान दिया जाता है। घर सज्जा का आधुनिक अर्थ क्या है? घर की प्रत्येक इकाई, कक्ष, अध्ययन कक्ष, रसोई घर, स्नान घर आदि सभी स्थलों का और समुचित ध्यान देना और उन्हें अधिक से अधिक कलात्मक और सुविधाजनक बनाना। अतः गृह सज्जा का आशय है घर को आकर्षक और सुविधाजनक बनाने के लिए विज्ञान तथा कला की समन्वित रूप से ज्ञान का उपयोग। गृह सज्जा भी तथ्यात्मक तथा वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। गृह सज्जा में कला तथा कल्पनाशीलता के समावेश की अवहेलना भी नहीं की जा सकती। गृह सज्जा को परिभाषित करते हुए सुंदरराज ने कहा है कि आंतरिक सज्जा एक सृजनात्मक कला है जो कि एक साधारण घर की काया पलट कर सकती है। यह घर में रहने वालों की मूलभूत तथा सांस्कृतिक आवश्यकताओं एवं घर में उपलब्ध स्थान उपकरणों के मध्य समायोजन करने की कला है और इस प्रक्रम में घर में एक सुखद वातावरण बनाने का प्रयास है। तो घर की सज्जा जो है घर के वातावरण को सुखद बनाती है। प्रस्तुत परिभाषक ये द्वारा स्पष्ट है कि गृह सज्जा द्वारा घर की दशा उल्लेखनीय परिवर्तन हो जाता है। इसके माध्यम से घर आकर्षक प्रतीत होने लगता है, जिसे देखकर उसमें रहने वाले रुचि
वालों की रुचि, कलात्मक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक मूल्यों का अनुमान लगाया जा सकता है। फिर है घर की सफाई तथा गृह सज्जा। अब घर, ये सिर्फ ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है कि हम घर को सजा दें, तो घर को सजाकर उसकी सफाई भी आवश्यक है। ऐसा नहीं है एक बार घर को सजा दिया और फिर उस पर धूल जमी पड़ी है तो वो भी गंदा लगता है। तो उसके साथ साथ उसकी सफाई होना भी बहुत ही आवश्यक है। घर की सफाई तथा गृह सज्जा में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। गृह सज्जा के लिए अनिवार्य है कि घर में सफाई भी हो। सफाई से आशय है गंदगी का अभाव, जबकि सजावट का अर्थ है घर की वस्तुओं की सुंदर और कलात्मक व्यवस्था। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि भले ही घर में कोई सज्जा विशेष सज्जा न हो तो भी समुचित सफाई रह सकती है, परंतु घर में समुचित सफाई के अभाव में घर को किसी दशा में सुसज्जित नहीं माना जा सकता। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सजावट के अभाव में सफाई रह सकती है, परंतु सफाई के अभाव में गृह सज्जा नहीं। मतलब गृह सज्जा तभी मायने रखती है जब घर की सजावट नहीं हो। फिर है गृह सज्जा के सिद्धांत। गृह सज्जा अपने आप में एक व्यवस्थित कला एवं विज्ञान है, अतः इसका कुछ सिद्धांत पर आधारित होना स्वाभाविक है। विषय के विद्वानों ने गृह सज्जा के मुख्य रूप से 3 सिद्धांतों का उल्लेख किया है: सुंदरता, अभिव्यक्ति, उपयोगिता। गृह सज्जा में के इन तीनों सिद्धांतों का संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है। नंबर 1 है सुंदरता का सिद्धांत। अब सुंदरता का सिद्धांत क्या है? गृह सज्जा का मूलभूत मुख्य सिद्धांत है सुंदरता। व्यक्ति स्वभाव से ही सौंदर्य प्रिय है तथा अपनी प्रत्येक वस्तु को सुंदर और आकर्षक देखना चाहता है। सुंदरता के अभाव में किसी भी घर को सुसज्जित नहीं माना जा सकता, भले ही घर में असंख्य बहुमूल्य वस्तुएं एकत्रित क्यों ना हो। तो सुंदरता तो सभी को अच्छी लगती है। जब तक घर को सुंदर तरीके से सजाया ना जाए तब तक जो है, भले ही उसमें कितनी ही मूल्यवान वस्तुओं का हम भंडार भर दें, लेकिन उसे इधर उधर रख दें, ऐसे ही फैला के रख दें, तो वो महत्व नहीं रखती है। यह एक जटिल प्रश्न है कि भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से इसकी व्याख्या की जा सकती है। एच रट के शब्दों में सुंदरता गुणों का वह संयोजन है जो पारखिक आंखों या कानों को सुखद लगे। ऐसी ही परिभाषा सुंदरराज ने प्रस्तुत की है। सुंदरता वह तत्व अथवा गुण है जो इंद्रियों को आनंदित करता है तथा आत्मा को उच्च अनुभूति देता है। यह इस कथन के आधार पर स्पष्ट है कि सुंदरता का संबंध हमारे शरीर तथा आत्मा दोनों से होता है। सुंदरता सदैव आनंददायक होती है तथा उसका प्रभाव घर में रहने वाले समस्त व्यक्तियों पर पड़ता है। घर की आंतरिक सुंदरता व्यक्ति एवं परिवार को सुख देने में सहायक होती है। आजकल प्राय सभी समाज पत्र पत्रिकाओं में गृह सज्जा संबंधी लेख प्रकाशित होते रहते हैं। इसी ही प्रकार दूरदर्शन और फिल्मों के माध्यम से भी गृह सज्जा में निहित सौंदर्य के तत्व को माना जाता है। गृहिणी अपने अनुभवों द्वारा भी गृह सज्जा द्वारा घर को सुंदर और आकर्षक बना सकती है। अब दूसरा है अभिव्यक्ति का सिद्धांत। गृह सज्जा एक सिद्धांत अभिव्यक्ति या अभिव्यंजनता भी है। अभिव्यक्ति एक व्यक्तिगत विशेषता मानी जाती है जो गृह सज्जा द्वारा प्रकट होती है। इस तथ्य में सुंदरराज ने इन शब्दों में स्पष्ट किया है कि यह वह गुण है जो घर को दूसरे से भिन्न बनाता है। यह उस घर में रहने वाले सदस्यों के व्यक्तित्व को स्पष्ट प्रतिबिंबित करता है। गृह सज्जा के संदर्भ में अभिव्यक्ति का क्या स्थान है, क्या महत्व है, इस विषय में T.F. हेमलिन ने स्पष्ट कहा है कि प्रत्येक भवन, प्रत्येक सुनियोजित कक्ष में यह सामर्थ्य होनी चाहिए कि वह हमें आनंद, शांति और शक्ति का संदेश दे सके। तो बच्चों, जो घर की सजावट होती है उससे व्यक्ति की विशेषता का पता लगता है, उसकी क्या अभिव्यक्ति है, क्या उनके विचार हैं, ये सब चीज़ें जो है, उनका व्यक्तित्व क्या है, ये सब चीज़ें उसमें से पता लगता है। स्पष्ट है कि गृह सज्जा में
भावनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति होती है। गृह सज्जा के माध्यम से विश्रांति, जीवंतता, स्वाभाविकता, आत्मीयता, औपचारिकता, दृढ़ता और भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं। इस प्रकार की भावनाओं को अभिव्यक्त करने वाली गृह सज्जा को उत्तम गृह सज्जा माना जाता है। इससे भिन्न यदि किसी भी गृह सज्जा में भड़कीलापन और सुरुचि एवं स्वच्छता की कमी की अभिव्यक्ति होती है तो उस गृह सज्जा को उत्तम नहीं माना जाएगा। मतलब अगर किसी में भड़कीलापन है और स्वच्छता की कमी है तो वो जो है उत्तम गृह सज्जा नहीं मानी जाती। फिर है उपयोगिता का सिद्धांत। गृह सज्जा का मूल सिद्धांत है उसकी उपयोगिता। निरर्थक एवं कोरी सजावट उचित नहीं होती। इस सिद्धांत के अनुसार घर का निर्माण तथा उसकी सज्जा वैज्ञानिक और सुनियोजित दृष्टिकोण के अनुसार होनी चाहिए। जिस प्रकार किसी यंत्र या उपकरण से हम अधिकतम कार्यशीलता की अपेक्षा करते हैं, उसी प्रकार घर में भी अधिकतम सुविधा और उपयोगिता की अपेक्षा की जाती है। यह तभी संभव है जब गृह सज्जा में उपयोगिता के सिद्धांत का समावेश हो तथा गृह सज्जा के लिए केवल उन्हीं वस्तुओं एवं उपकरणों को चुना जाए जो उपयोगी हों। जो वस्तुएं या उपकरण उपयोगी न हों उन्हें एकत्र करना उचित नहीं है। घर के प्रत्येक कक्ष में उपयोगिता का ध्यान में रखकर ही वस्तुओं को रखना चाहिए। गृह सज्जा के लिए अपनाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता की भलीभांति परख कर लेनी चाहिए। उदाहरण के लिए सोफा एवं सोफे के कवर ऐसा होना चाहिए जो अधिक मजबूत, टिकाऊ और सुविधाजनक में कृत्रिम सुंदरता का कोई महत्व नहीं दिया जाता। इसी प्रकार पर्दे और कालीन भी मजबूत और पक्के रंग के होने चाहिए। जो वस्तुएं किसी प्रकार की असुविधा उत्पन्न करती हों उन्हें गृह सज्जा में स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। तो बच्चों, इसका मतलब ये है कि जो चीज़ हमारे घर में उपयोगी है हमें घर में उन्हीं चीज़ों को अच्छे प्रकार से रखना चाहिए, क्योंकि वही चीज़ उपयोगी होती है। अगर हमें सोफे के कवर लगाने हैं तो वो ऐसा नहीं है सिर्फ देखने में ही सुंदर हो, मजबूत भी होने चाहिए, टिकाऊ भी होने चाहिए। इसी प्रकार पर्दों का होता है। तो इस प्रकार कहने का मतलब ये है बच्चों कि घर की जो वस्तुएं हम घर में सजाते हैं वो उपयोगी भी होनी चाहिए और साथ ही वो कुछ चीज़ें मजबूत और टिकाऊ भी होनी चाहिए। सिर्फ सजावट फैशन को देखते हुए चीज़ों का खरीदारी नहीं करना चाहिए। फिर है गृह सज्जा की उपयोगिता एवं लाभ। गृह सज्जा से क्या लाभ होता है ये हम इसमें पढ़ेंगे। सजावट मनुष्य की एक स्वाभाविक आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसका घर सुंदर हो। प्रत्येक व्यक्ति दिन भर विभिन्न कार्यों में इधर उधर भटकता रहता है। उसके बाद जब वह घर लौटता है तो वह चाहता है कि उसका मन शांत एवं प्रसन्न हो उठे। ऐसे में यदि घर साफ, सुंदर और सजा हुआ होता है तो उसका चित्त प्रफुल्लित हो उठता है। इसीलिए प्रत्येक सुगृहिणी को चाहिए कि उसके घर को सुसज्जित रखे, अपने घर को सुसज्जित रखे। गृह सज्जा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। अव्यवस्थित एवं अस्त व्यस्त घर में व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा और आलस्य हो जाता है। घर की स्वच्छता शारीरिक स्वस्थता के लिए भी अनिवार्य है। घर की सजावट की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अब अनेक प्रशिक्षण केंद्रों और विद्यालयों में भी गृह सज्जा के कोर्स को आयोजित किया जा रहा है। यह तो सभी जानते हैं, गृह सज्जा में व्यक्ति की प्रसन्नता एवं समाज में आदर प्राप्त होता है, परंतु घर की सजावट के कुछ अन्य लाभ भी होते हैं जिनका वर्णन इस प्रकार है। तो बच्चों, जैसे कि हमने अभी भी बताया भी था कि गृह सज्जा जो है वो व्यक्ति की मतलब घर में अगर सजावट है तो व्यक्ति के मन को प्रसन्न करता है। व्यक्ति का आलस्य दूर होता है। जब घर सुंदर हो, सजा हुआ देखने को मिलता है तो उसकी आधी थकान जो है उससे ही दूर हो जाती है। फिर है घर आकर्षक लगता है। घर को सजाने से क्या लाभ होता है कि इससे घर जो है हमारा आकर्षक लगता है। सजा सजाया घर हर व्यक्ति के लिए आकर्षण का केंद्र होता है। घर में रहने वाले तथा घर से पर आने वाले व्यक्ति सजे हुए घर को देखकर प्रसन्न होते हैं। सौम्य गृह सज्जा के प्रति बरबस का ध्यान आकृष्ट हो जाता है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि गृह सज्जा से घर के आकर्षण में वृद्धि होती है। फिर है घर की वस्तुओं का सदुपयोग। अगर घर की वस्तुएं सही प्रकार से रखी जाती हैं तो उनका सदुपयोग भी होता है। तो रुचिपूर्ण ढंग से सजे हुए घर में सभी वस्तुएं उचित स्थान पर रखी जाती हैं, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उसे ढूंढना नहीं पड़ता।
तो कहा जा सकता है कि सुसज्जित घर में वस्तुओं का सदुपयोग होता है। फिर यह वस्तुएं सुरक्षित रहती हैं। सजावट से प्रत्येक वस्तुएं सुरक्षित भी रहती हैं, क्योंकि सजावट के अंतर्गत समस्त वस्तुओं को साफ सुथरा और टूट फूट से बचा कर रखा जाता है। उदाहरण के लिए सजे हुए घर में फर्नीचर पर कपड़े अथवा प्लास्टिक का कवर बिछाया जाता है। तो तथा उसके रंग रोगन का ध्यान रखा जाता है। इससे फर्नीचर क्या हो रहता है, सुरक्षित रहता है। फिर है समय एवं श्रम की बचत। गृह सज्जा में से घर वालों को सभी कार्यों में पर्याप्त सुविधा होती है, उनके समय और श्रम की बचत होती है। सजे हुए घर के में सभी वस्तुएं उचित स्थान पर रखी होती हैं, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को वस्तु ढूंढने में अनावश्यक परेशानी से बच जाता है। क्योंकि जब सामान सब जगह अपने स्थान पर होगा तो जब जिस सामान की आवश्यकता होती है व्यक्ति उसे वहाँ से तुरंत उठा लेता है, तो उसे वो सामान ढूंढने में जो है समय वेस्ट नहीं करना पड़ता, उसकी वो फालतू की जो मेहनत है वो नहीं होती है। फिर है स्वास्थ्य में सहायक। आधुनिक विचारों के अनुसार व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अच्छे भोजन के अतिरिक्त अच्छा एवं स्वच्छ वातावरण भी आवश्यक है। धूल एवं गंदगी से विभिन्न रोगों की आशंका रहती है। यदि हमारा घर व्यवस्थित रूप से सजा हुआ तथा साफ सुथरा है तो हम अनेक रोगों से बच सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी घर का महत्वपूर्ण स्थान है। तो बच्चों, जो गृह सज्जा है वो शारीरिक और मानसिक दोनों के लिए ही लाभदायक होती है। कलात्मक रुचि का प्रदर्शन। प्रत्येक सभ्य एवं सुसंस्कृत व्यक्ति अपनी कलात्मक रुचि का प्रदर्शन करता है। कलात्मक रुचि के प्रदर्शन के लिए गृह सज्जा सबसे अच्छा एवं उचित ढंग है। फिर है घर में अनुशासन। गृह सज्जा से घर के सभी सदस्यों में एक प्रकार के अनुशासन की भावना विकसित होती है, क्योंकि जब हम घर में प्रत्येक वस्तुएं अपने स्थान पर रखते हैं और बच्चों को भी और या परिवार के अन्य सदस्य से भी यही हम उम्मीद करते हैं कि वो भी जो वस्तु जहाँ से उठाएं उसे उसी स्थान पर रखें, तो इससे क्या होता है, उनमें एक अनुशासन की भावना डेवलप होती है। सजे हुए घर में क्योंकि प्रत्येक वस्तु को एक निश्चित स्थान पर रखा जाता है और घर की कोई भी सदस्य वस्तुओं को यूं ही इधर उधर ढंग से नहीं रख पाता। घर पर हर इस प्रकार के विकसित होने वाले अनुशासन की आदत जीवन के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। गृह सज्जा द्वारा आध्यात्मिक लाभ। गृह सज्जा से व्यक्ति में सौंदर्य बोध का भी समुचित विकास होता है। सौंदर्य बोध एक आध्यात्मिक गुण है, अतः कहा जा सकता है कि उच्च कोटि की गृह सज्जा परिवार के सदस्यों के आध्यात्मिक विकास में सहायक होती है। व्यक्ति के चरित्र निर्माण एवं विकास में सौंदर्य बोध का योगदान होता है। नैतिक मान्यताओं के अनुसार भी सुंदर को उचित और कुरूप को प्राय अनुचित स्वीकार किया जाता है। जो सुंदर जहाँ है तो हम उसे उचित कहते हैं कि ये उचित लग रहा है, और जहाँ बुरा लगता है यानी कुरूप होता है उसे अनुचित की संज्ञा हम आमतौर पर देते हैं। फिर है गृह सज्जा में के कलात्मक सिद्धांत। कुछ लोगों का विचार है कि गृह सज्जा के लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता होती है, परंतु यह विचार धार्मिक है। सजावट का संबंध सुव्यवस्थित घर की सुव्यवस्था से है, न कि कीमती वस्तुओं से। साधारण वस्तुएं भी यदि उचित ढंग से सुरुचिपूर्ण तरीके से रखी जाएं तो घर सजा हुआ माना जाएगा। इसके विपरीत यदि अत्यधिक कीमती एवं घर को सजाने वाला सामान यूं ही अस्त व्यस्त गंदा व धूल से अटा हुआ हो तो घर को सजा हुआ नहीं माना जाएगा। इस आधार पर कहा जा सकता है कि घर की सजावट एवं गृह कला के पारंगत होने के लिए धन नहीं बल्कि गृह कला के सिद्धांतों एवं नियमों में से परिचित होना अनिवार्य है। तो बच्चों, अभी आपको यही बात पहले भी बताई मैंने कि भले ही घर में साधारण सामान है, बहुत कीमती होना आवश्यक नहीं, लेकिन घर उस सामान को सुव्यवस्थित ढंग से रखना ही इम्पोर्टेंट है।
अगर हम कीमती सामान तो ले आएंगे लेकिन वो इधर उधर रख देंगे, उस पर धूल मिट्टी चढ़ी हुई है, तो उसका कोई महत्व नहीं। ठीक है। फिर है कला के 5 सिद्धांत हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है अनुरूपता। किसी वस्तु अथवा विचारों के चुनाव उनमें सुव्यवस्थित रूप देने के से उत्पन्न एकता का भाव अनुरूपता कहलाता है। समझ आ गई? उन्हें एकता का भाव, जो सुव्यवस्थित रूप देने के लिए उनमें जो एकता झलकती है उसे ही हम अनुरूपता कहते हैं। गृह सज्जा से पूर्व गृहिणी को चाहिए कि गृह सजावट की व्यवस्था की एक सुनिश्चित योजना तैयार करें। इस योजना के अनुसार ही साज सामग्री जुटानी चाहिए। प्रत्येक घर सुंदर एवं आकर्षक प्रतीत हो। किसी भी कलाकृति की रचना करते समय अनुरूपता के तत्वों, रेखा के रूप, आकार, रचना, विचार, रंग आदि का ध्यान रखा जाए। गृह सज्जा के संदर्भ में अनुरूपता का विवरण निम्नवत है। जैसे रंग योजना, घर की कमरे की बनावट के अनुसार ही उसकी रंग योजना भी तैयार की जानी चाहिए। छोटे कमरे में हल्के रंग उपयुक्त रहते हैं। बड़े कमरे में, जिसमें दिन के समय पर्याप्त प्रकाश रहता है, गहरा रंग करवाना चाहिए। खिड़की तथा दरवाजे के पर्दे भी कमरों के रंग से मेल खाते हुए ही लगाने चाहिए। तो ये हमें सजावट करते समय किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए वो हम इसमें आपको बता रहे हैं। फिर है घर की फर्नीचर की अनुरूपता। छोटे कमरे में हल्का फर्नीचर रखना चाहिए। चित्रों को लगाते समय दीवारों की बनावट का ध्यान रखना चाहिए। ऊंची दीवारों पर क्षैतिज रेखा क्रम के चित्र लगाने चाहिए तथा अधिक चौड़ी दीवारों पर ऊर्ध्वाकार यानी वर्टिकल जिसे हम कहते हैं चित्र लगाने उचित होगी। ऐसी दीवारों पर चित्र भी टांगे जा सकते हैं। फिर है विचारों की अनुरूपता। घर की आंतरिक और बाह्य व्यवस्था निश्चित करने से पूर्व अपने विचारों में भी अनुरूपता लानी चाहिए। विचारों में अनुरूपता होने पर ही वस्तुओं में भी अनुरूपता आएगी। स्थान के अनुसार ही वस्तुओं को जुटाना तथा सजाना चाहिए। मतलब बच्चों ये है कि जो घर में रंग रोगन है, फर्नीचर है और जो है सामान की व्यवस्था है, ये सब कमरे की बनावट, कमरे का आकार के अनुसार करना चाहिए, है ना। फिर है संतुलन। संतुलन कला का वह सिद्धांत है जिसमें सामग्री संयोजन में समतुल्यता, जो सामग्री होती है समायोजन, उसमें एकता, समतुल्य मतलब तुल्यता यानी एकता, एकाग्रता। जब किसी वस्तु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं रखकर सुखद प्रभाव अनुभव हो जाता है तो संतुलन की अवस्था कहलाती है। जैसे अब आपने देखा ना, एक टेबल है, उसके चारों ओर चेयर रख दी तो अच्छा लगता है, तो ये क्या है? संतुलन है। संतुलन ऐसा आरामदायक प्रभाव है जो कि रंगों और आकृतियों के केंद्र के चारों ओर इस प्रकार रखकर प्राप्त किया जाता है कि केंद्र में प्रत्येक ओर एक समान आकर्षण रहे। कला की प्रत्येक कृति संतुलन को ध्यान में रखकर ही निर्मित की जाती है। गृह सज्जा, गृह रचना, रंग योजना एवं वस्त्र योजना में संतुलन का ध्यान रखना आवश्यक होता है, अन्यथा इच्छित प्रभाव की प्राप्ति नहीं हो सकती। संतुलन 2 प्रकार का होता है। एक तो है औपचारिक संतुलन। इसमें क्या होता है? इसमें केंद्र के दोनों ओर एक ही आकार और भार की वस्तुएं रखी जाती है। समझ आई? इसमें जो केंद्र होता है उसके दोनों ओर एक ही आकार और एक ही भार की वस्तुएं रखी जाती हैं। मतलब इधर जितने भार की और आकार की है, उधर भी उतने ही आकार और भार की वस्तुएं रखी जाती है। भार यानी वजन। फिर है अनौपचारिक संतुलन। इसमें केंद्र के दोनों ओर रखी गई वस्तुएं एक ही प्रकार तथा आकार की न होकर समान भार की होती है। आकार भले ही एक ना हो लेकिन वजन उसमें समान होता है। फिर है उदाहरण के लिए इसका कार्निस की सजावट करते समय केंद्र में एक पाषाण मूर्ति तथा उसके दोनों ओर
एक ही प्रकार के फूलदान रखे जाने पर औपचारिक संतुलन प्राप्त होता है। इसी कॉर्निस पर यदि केंद्र से हटाकर पत्थर की मूर्ति रखी जाए और दूसरी ओर केंद्र से उतनी ही दूरी पर उसी मूर्ति का भार तुल्य एक बड़ा फूलदान रखा जाए तो अनौपचारिकता संतुलन। समझ आए बच्चे? आजकल घर सजाने के लिए अनौपचारिक व अनौपचारिक दोनों प्रकार के संतुलन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि केवल एक ही प्रकार का संतुलन नीरसता और शुष्कता प्रदान को जन्म देता है। मतलब कहीं पर अनौपचारिकता तरीके से सजावट की जाती है तो कहीं औपचारिक तरीके से। जिस प्रकार से जहाँ चीज़ रखी अच्छी लगती है हमें, वही हम करते हैं। बच्चों, आज इतना ही। इससे आगे हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।